संवत की इस यात्रा में आप सभी का स्वागत है। और इस एपिसोड जो कि है आखिरी एपिसोड संवत का, इसमें हम आ गए हैं हिंदू कैलेंडर यानी विक्रम संवत के आखिरी महीने 12वें महीने फाल्गुन मास में। फाल्गुन का महीना उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से आया है और फाल्गुन के महीने में वसंत ऋतु पूरी तरह से आ चुकी होती है। हर जगह रंग ही रंग होते हैं, फूल ही फूल होते हैं, प्रकृति झूम रही होती है, खिल रही होती है। तो वो उमंग, वो नयापन, वो उत्साह वो लोगों में भी देखने में मिलता है। तो फाल्गुन के महीने में जो पहला त्योहार आता है वो है महाशिवरात्रि। आमतौर पर यह धारणा है कि महाशिवरात्रि पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, जबकि ऐसा नहीं है। महाशिवरात्रि मनाई जाती है क्योंकि इस दिन पहली बार भगवान शिव ज्योति स्वरूप में प्रकट हुए थे। तो महाशिवरात्रि के पर्व पे भगवान शिव का रुद्राभिषेक होता है। भक्त दूध, धतूरा, पंचामृत, शहद आदि से भगवान का अभिषेक करते हैं और मंगल कामना करते हैं, अपने पापों को दूर करते हैं। इसी के साथ साथ फाल्गुन मास में आती है विजया एकादशी। विजया एकादशी पे मान्यता है कि आप इसका व्रत करके आपके कार्यों में जो बाधाएं आती हैं, वो अड़चनें, वो बाधाएं दूर हो जाती हैं। इन सब के साथ फाल्गुन की पूर्णमासी को आता है होली का त्योहार। और होली के त्योहार के पीछे एक बहुत ही रोचक कहानी है विष्णु पुराण में। कहते हैं कि हिरण्यकश्यप नाम का एक दैत्य था, जिसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। तो हिरण्यकश्यप अपने भगवत भक्त पुत्र को मारना चाहता था, लेकिन कई प्रयास करने के बाद भी वो प्रहलाद को मार नहीं पा रहा था। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका, और होलिका को ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त था कि होलिका को अग्नि भस्म नहीं कर पाएगी। होलिका ने कहा कि मैं प्रहलाद को लेकर चिता में बैठती हूं क्योंकि मेरा अग्नि क्या बिगाड़ लेगी। लेकिन हुआ उल्टा। भगवान विष्णु की लीला देखिए कि प्रहलाद तो बच गया, लेकिन होलिका उस अग्नि में भस्म हो गई। और उस चिता की राख से पहली बार खेली गई होली। लोगों ने खुशियां मनाई, धर्म की विजय और अधर्म के नाश की। बाद में चल के इस त्योहार में रंग जुड़ गए और ये बन गया रंगों का त्योहार। होली भारतवर्ष में अगर देखें तो ब्रिज और बरसाने की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। और क्यों ना हो, भगवान कृष्ण और राधा रानी के प्रेम से रसी हुई होली, इससे अच्छी कुछ हो सकती है। कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने मैया यशोदा से एक बार शिकायत करी कि माँ, राधा इतनी गोरी है तो मैं इतना काला क्यों हूं। मैया यशोदा ने भगवान कृष्ण को कहा कि तुम राधा को रंग दो, रंगने से वो भी तुम्हारे जैसी हो जाएंगी। और भगवान कृष्ण ने राधा रानी को ऐसा रंगा, न केवल अबीर और गुलाल के रंग में, बल्कि अपने प्रेम के रंग में। आखिर देखें तो सबसे अच्छा रंग प्रेम का ही होता है। तो होली न सिर्फ त्योहार है रंगों का, बल्कि होली त्योहार है प्रेम का। और होली के बाद वर्ष समाप्त होता है और आ जाता है फिर से चैत्र मास। तो ये यात्रा निरंतर चलती रहती है। संवत बनाने का प्रयोजन यही था कि आपको ये बताएं कि हमारा भारतीय कैलेंडर केवल तिथियां, वार, महीने, वर्ष नहीं है। हमारा कैलेंडर है जीवन दर्शन। ये समझाने का प्रयास कि ऋतुओं के साथ कैसे जिया जाता है, कैसे ऋतुओं का आनंद लिया जाता है, खान पान कैसा हो, पहनावा कैसा हो, व्रत त्योहारों की महत्ता क्या है, क्यों उसी समय वो व्रत त्योहार आते हैं। हमें उम्मीद है संवत सीरीज ने आपके जीवन में कुछ नया, कुछ उत्साह, कुछ उमंग जरूर भरी होगी। आखिरी एपिसोड तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद।
आनंद में रहिए, उत्साह में रहिए। हरि बोल।